देश को डिवाइड करने की, देश का बंटवारा करने की और देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति डाउट पैदा करते हुए उसे बदनाम करने की लगातार साजिशें रचते हैं और उनका क्या क्या किरदार रहा है, उसके विषय में आज मैं इस मंच से कच्चा चिट्ठा खोलने वाला हूं। आज कांग्रेस पार्टी की जो विभाजनकारी, देश के प्रति गद्दारी, देश के राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता और देश की अखंडता और एकता और सार्वभौमिकता अर्थात सॉवरेनिटी को खंड खंड करने की और देश के टुकड़े टुकड़े करने की जो फितरत और मैं कहूंगा कोट अनकोट डीएनए रहा है, उस डीएनए का आज खुलासा इस मंच से होने वाला है। हम तो जानते ही हैं कांग्रेस पार्टी के डीएनए में भारत के, इंडिया के टुकड़े टुकड़े करना है। ये वो पार्टी है जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को और अपने परिवार हित को हमेशा राष्ट्र हित के ऊपर रखा है। ये वो पार्टी है जिसने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए देश के विभाजन और देश के टुकड़े हो जाए तो भी इससे कभी संकोच नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी की लगातार राजनीति और रणनीति 1947 से लेकर 2024 तक केवल और केवल डिवाइड एंड रूल अर्थात बांटो और राज करो की रही है। 47 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया और आज कांग्रेस के प्रथम परिवार के युवराज जब देश में निकलते हैं तो वो कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर और कभी वो और उनके सहयोगी, उनके सांसद उत्तर दक्षिण के नाम पर देश को बांटने की अर्थात वही अंग्रेजों वाली मानसिकता, डिवाइड एंड रूल वाली उस पॉलिसी को अपनाने का कुकर्म करते हैं। युवराज तो देश को देश मानने से भी इनकार करते हैं, कहते हैं इंडिया इज नॉट अ नेशन और विदेशी धरती से भारत के भीतर भारत की सॉवरेनिटी को छिन्न भिन्न करते हुए हस्तक्षेप की मांग भी करते हैं। परंतु आज जो प्रमाण सामने आया है उसके बारे में चर्चा करना अति आवश्यक है। आज एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार ने एक आरटीआई का जो रिप्लाई आया है, जिस आरटीआई को फाइल करने का काम भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी बहुत ही प्रतिभाशाली अन्नामलाई जी ने किया था, उसके जवाब में जो दस्तावेज और कुछ नोटिंग सामने आई है, आज ये देश को चौंका देगी और आज ये देश को बता देगी कि जो रामलीला में देश बचाओ का खोखला नारा देते हैं, वैसे उनकी मानसिकता देश को किस प्रकार से बांटों की रही है, उसका आज प्रमाण आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। आज किस प्रकार से देश की भूमि को, वैसे तो ये रामलीला में जो इकट्ठा हुए हैं देश की संपत्ति को अपनी जायदाद मानते हैं, परंतु किस प्रकार से देश की भूमि को एक प्रथम परिवार, एक पार्टी का अपनी व्यक्तिगत जायदाद समझकर किसी और के हवाले कर देता है, आज इसका खुलासा होने जा रहा है। आज उसका हम प्रमाण देने वाले हैं आपको। मित्रों, 1974 का वर्ष, इंदिरा गांधी की सरकार, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री डीएमके के करुणानिधि जी, एक आदेश जाता है इंदिरा गांधी जी की तरफ से कि आपको यह आदेश दिया जाता है कि कच्चातीवू टापू को आप तुरंत प्रभाव से सौंप दे श्रीलंका को। रात के अंधेरे में बिना किसी से बात किए, बिना किसी से चर्चा किए, देश की अखंडता, एकता, देश की सार्वभौमिकता के खिलाफ इतना। तो शहजाद पूनेवाला की तरफ से इन इंडिया गठबंधन पर लगातार वार किया जाता है, लेकिन इन सब के बीच में आईएनडीआईए गठबंधन की रैली में तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया। विपक्ष के इस हमले का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया। आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है, तो उनको हम बता दें कि इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं।
हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं और पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है। सब लोग शेर हैं, आप लोगों ने ताकत दिया है, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। उसी स्थान पे आज वो खुद एक शराब घोटाले का एक बड़ा भ्रष्टाचारी बन करके जेल के अंदर गिरफ्तार है। इस दिल्ली में मंदिर के सामने शराब के ठेके खुलेंगे, मस्जिद के सामने, गिरजाघर गुरुद्वारे के सामने, धर्मालयों के सामने शराब की दुकान खोलेंगे। ये थी जिद अरविंद केजरीवाल की, और आज दिल्ली की माताओं बहनों की आह लगी है उनको। दिल्ली का सुप्रसिद्ध रामलीला मैदान है। यहाँ बचपन से मैं आ रही हूँ। हर साल दशहरे के दिन यहाँ इसी मैदान में रावण के पुतले का दहन होता है। मैं छोटी थी तो अपनी दादी जी इंदिरा जी के साथ आती थी, उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ के देखती थी। उन्होंने हमारे देश की ये प्राचीन, हजारों वर्ष प्राचीन गाथा जो रामायण है, भगवान राम जी की जीवन गाथा मुझे सुनाई। आज जो सत्ता में है वे अपने आप को राम भक्त कहलाते हैं। इसीलिए यहां बैठे हुए मेरे मन में ये बात आई कि उनको इस संदर्भ में कुछ कहना चाहिए। मुझे लगता है कि वे कर्मकांड में उलझ गए हैं। मुझे लगता है कि वे दिखावे में लिप्त हो चुके हैं। इसीलिए मैं आज यहां खड़े होकर उन्हें याद दिलाना चाहती हूं कि वो हजारों वर्ष पुरानी गाथा क्या थी और उसका संदेश क्या था। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे। उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी, सोना रावण के पास थी, वो तो सोने की लंका में रहता था। भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी, आस्था थी, प्रेम था, परोपकार था, विनय था, धीरज था, साहस था, और भगवान राम के पास सत्य था। मैं सत्ता में बैठे हुए सरकार के जितने भी सदस्य हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। यही संदेश था भगवान राम का, उनके जीवन का। और आज यहां रामलीला मैदान पर खड़े हुए इंडिया गठबंधन की 5 मांगों को पढ़ने से पहले मुझे ये उचित लगा कि मैं ये संदेश एक बार फिर दोहराऊं। इंडिया गठबंधन की 5 सूत्री मांगे भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनावों में जाने वाली बलपूर्वक कार्रवाई को रोकना चाहिए। तीसरी मांग, श्री हेमंत सोरेन एवं श्री अरविंद केजरीवाल